नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो डेडिकेटेड है फ्रेशर लोगों के लिए। फ्रेशर यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अभी जस्ट 12th पास किया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर के अंदर है, जो भविष्य में आईएएस या पीसीएस बनना चाहते हैं। एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि आईएएस पीसीएस बनने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? कभी सोचा आपने? सोचते तो होंगे, बट इसका जवाब सही जवाब कोई दे नहीं पाता होगा। कोई बोलता है 5 साल, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता होगा कि किस्मत वाले पीसीएस बन जाते हैं या आईएएस बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आखिरी में दूंगा, ठीक है, कि पीसीएस बनने में कितना समय लगेगा, एटलीस्ट कितना समय लगेगा। लेकिन आईएएस पीसीएस बनने में आपको कौन सी चीज रोक सकती है या कौन सी चीज रोक रही है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो पहली चीज जो आपको एक बड़ा ऑफिसर बनने से रोकती है वो है आपका कंफ्यूजन। एक ऐसी समस्या जिससे आज लगभग 90% टीनेजर्स ग्रसित हैं। समझ नहीं आता है क्या करें, कौन सी पढ़ाई करें, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, एसएससी की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें, क्या करें? यह समस्या समझ नहीं आती है कि ऐसा तो नहीं कि हम आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दें और कभी आईएएस बन ही नहीं पाए तो क्या होगा, हमारा प्लान भी क्या रहेगा। तो पहले जो सबसे बड़ी चीज जो आपको रोकेगा वो रोकेगा आपका कंफ्यूजन। सबसे पहले इसी में बात करते हैं। दोस्तों 2 तरह के एग्जाम होते हैं आपके लिए, 2 तरह के। एक होता है मैथ्स बेस्ड एग्जाम, ऐसे एग्जाम जिसपे जो मैथ्स के सवाल ज्यादा आते हैं, यानी कि एसएससी का पेपर, बैंक के पेपर, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैथ्स संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स का इसमें स्तर अच्छा होता है, लगभग मैथ्स में अच्छा करना जरूरी होता है। तो ऐसे एग्जाम जो कि मैथ्स बेस्ड एग्जाम है, एसएससी, बैंक, अगर आप इनको टारगेट करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो समय चल रहा है, जिस तरह का कंपटीशन अब है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप कभी एसएससी क्वालिफाई कर पाओगे, आप भूल जाओ कि आप कभी बैंक क्वालिफाई कर पाओगे। ये थोड़ा सा कड़वा शब्द है, लेकिन रियलिटी यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल मैथ्स जिसको नहीं आती है, वो सुधार करेगा भी तो एक लेवल तक सुधार करेगा 2-3 साल के अंदर, लेकिन उस लेवल से ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आप मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आपको मैथ्स मजेदार नहीं लगती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एसएससी और बैंक के एग्जाम्स को टारगेट ना करो। बजाय इसके आप उन एग्जाम्स को टारगेट करो जो जीएस बेस्ड एग्जाम हैं। जीएस यानी कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इस तरह के चीजें पूछी जाती हैं। अब कौन से एग्जाम ऐसे होते हैं? आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, इस तरह के एग्जाम, ये जीएस बेस्ड एग्जाम है। तो जिन लोगों के मैथ्स अच्छा नहीं है, जो मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज, आप अपने आप को पहचाने कि आप किस काम के लिए बने। आप हर व्यक्ति हर नौकरी के लिए नहीं बना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हर व्यक्ति कर ले। अगर हम मछली से बोलेंगे ना कि पेड़ पे चढ़ जाओ, तो कभी नहीं चढ़ पाएगी, और हमें लगेगा कि मछली कितनी बेवकूफ है, इतनी बड़ी हो गई है और पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है। अरे मछली का काम पेड़ पे चढ़ना नहीं है, बंदर का काम है पेड़ पे चढ़ना, मछली का काम है तैरना। उसी तरह से आपको यह पहचानना जरूरी है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका एटीट्यूड मैथ्स के प्रति अच्छा है कि आपका एटीट्यूड जीएस की तरफ अच्छा है। तो अगर आप पहले स्टेप पे पहचान ले जाओगे तो शायद अपने एग्जाम को टारगेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप यहां पर अपने आप को क्लियर कर लें कि आपका रुझान किस तरफ बनता है। दूसरा, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो आपको बड़ा आदमी बनने से रोकेगी वो है ये सोच कि टाइम बहुत है। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूं, अभी तो मैं 12th पास किया है, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में आया हूं,
अभी तो मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, 20 साल का हूँ। भाई ठीक है, मौके मिलेंगे आपको 40 साल तक के। क्या ये चाहते हो कि 40 साल की उम्र में आप नौकरी पाओ? अगर 40 साल की उम्र में नौकरी पाओगे तो शादी ब्याह कब होगा, फैमिली कब शुरू होगी, इंजॉय कब करोगे? ये सोच बहुत गलत है। टाइम बहुत है, ठीक है, टाइम सचमुच कम है। जिस तरह कंपटीशन आ गया है, चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो, चाहे बैंक की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपको थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। अब वो वक्त चला गया कि जब बैंक में गए, बैंक के पेपर में 6 महीने पढ़ाई की और बैंक में आप नौकरी लगी, पीओ बन गए या क्लर्क बन गए। अब वहां पर भी स्थिति नहीं है, वहां पर भी लोग समय दे रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल समय दे रहे हैं, उसके बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। तो समय लगेगा। तो अब ये समय आपको कब देना है? आप 18 साल की उम्र के बाद समय देना चाहते हो या 21, 22, 23 साल की उम्र समय देना चाहते हो? मैं जो इस बात को फेवर करता हूं कि अगर आपको किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? लेट्स सपोज आपकी उम्र है 19 साल और आपने कहा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। अब भले ही 21 साल के बाद आप पेपर दे पाओगे, भले ही आप इस समय अंडर ग्रेजुएट हो, 21 साल के बाद दे पाओगे, आपके पास 2 साल का समय है आपके पास, ठीक है। आपने 20वां साल और 21वां साल आपने जम के मेहनत की। अब भले ही आपने पेपर नहीं दिया, बट इन 2 सालों को आपने यूज किया और अपना सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है। सिलेबस खत्म करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे आप मजबूत हो गए। मैं कहता हूं कि चलो आप बहुत ज्यादा आपने एफर्ट नहीं किया, एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई की, सिर्फ सिलेबस खत्म किया, अभी बहुत ऊपर नहीं गए। आपने 1 साल ड्रॉप करके अपना ग्रेजुएशन के बाद 1 साल फिर ट्राई कर लिया, यानी कि आपने 3 साल लगा लिए। अब कोई काम अगर आप 2-3 साल पढ़ोगे, थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे, तो भी तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा ना, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर आएगा। अब 2-3 साल आप जब एक काम करोगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा, तो कुछ ना कुछ नंबर भी आएंगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मान लो 21 साल की उम्र में नहीं हुआ, 22 साल की उम्र में हो जाएगा, 23 साल की उम्र में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 22-23 साल की उम्र ऐसी होती है जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं आई है, घर वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आपने 11 साल इधर उधर घूम भी लिया, अब आपकी एज है 23 साल। अब आपको लगा कि यार मुझे आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। अब 23 साल की उम्र से अपने पढ़ना शुरू कर रहे हो, 2-3 साल का समय और लेते हो, आपकी उम्र हो गई 25, 26, 27 साल हो गई आपकी। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या उससे बदतर कर लेते हैं आपका प्री भी नहीं निकल रहा है, आपकी एज 26 साल है और आपका प्री भी नहीं निकला है, यकीन मानिए आप पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। घर वाले कहेंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है, नौकरी करना शुरू कर दो, हमें शादी भी करनी है, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारी बहन शादी भी होना भी जरूरी है, तुम शादी करो। अब आप पे प्रेशर बन रहा है, या घर वाले बोल रहे हैं ऐसा है अब हम आपको फंड नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, अब आपको खुद ही पैसे कमाने हैं, पढ़ना चाहो तो खुद ही पढ़ना। अब 26-27 साल की उम्र में आप पढ़ाई करोगे कि नौकरी करोगे, क्या करोगे आप? यह है फर्क। क्या जब आप जल्दी शुरू करते हो, अब अर्ली स्टार्ट करते हो, तो आपके पास असफल होने का थोड़ा सा मार्जिन होता है कि अगर 1-2 साल आप असफल हो जा रहे हो तो आपके पास वो मार्जिन है, वो कुशन है आपके पास। घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी एज ज़्यादा हुई नहीं है, 22-23 साल की एज हुई है। लेकिन जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, 25, 26, 27, 28 साल की उम्र बढ़ती जाएगी, वो मार्जिन जो है वो नहीं रहता है, फिर आपके पास प्रेशर आ जाता है, फिर आपको नौकरी के साथ, फैमिली के साथ आपको तैयारी करनी पड़ती है, जो यकीन मानिए बहुत मुश्किल काम है। पढ़ाई तो है ही मुश्किल, लेकिन ज़िंदगी जो होती है ना, ये उससे ज़्यादा मुश्किल होती है। आपके अंदर रह रह की चीज़ें आएंगी, मुझे पढ़ना है, लेकिन आपको पैसा भी कमाने हैं, क्योंकि अब आप पे लोग डिपेंड हैं, आपकी एक फैमिली है। आप सुबह से शाम तक नौकरी करोगे, और अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हो और दिल्ली के शहर में रहते हो जहाँ पर ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, अब रात को 8 बजे आ रहे हो, थके हुए हो, कैसे पढ़ाई करोगे? मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन सचमुच दिक्कतें होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी आधी मेहनत में, जितनी मेहनत आप 25-26 साल की उम्र में करोगे, उसकी आधी मेहनत में अगर आप 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू करते हो, तो मैं कहता हूँ 25% मेहनत करके ही आप सिलेक्शन पा जाओगे आप,
ठीक है। तीसरी चीज जो आती है कि भाई चलो, जो आपको बड़ा आदमी बनने से रोकती है, ये दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि क्या करें भाई। चलो ठीक है, आपने कहा सर पढ़ना है पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कोचिंग करनी चाहिए कि मैं सेल्फ स्टडी करूं? मैं कोचिंग करूं कि सेल्फ स्टडी करूं? मैं बात करता हूं ISPCS की। देखिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे कि पापा मम्मी भाई बहन चाचा ताऊ, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल में जिसने कभी IAS की तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, थोड़ा बहुत सफलता प्राप्त की है, तो मैं कहूँगा सीधे हाथ जोड़ के उनके पास जाइए और वो जैसा वो गाइड करें, ठीक है, आप उनकी सुन लीजिए और जो वो बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। उस सिचुएशन में सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेंगे ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, आराम से कर लो, अगर वो उन्होंने तैयारी की है और सफलता प्राप्त की है तो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है, ऐसा कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, ऐसा कोई बताने वाला नहीं है, तो चुपचाप आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्यों? देखिए, इंपॉर्टेंट है टाइम, समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कॉम्पिटिटिव जमाने में आप सोचोगे कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मैं क्या करूं, पैसा खर्चा करूं। सच बताऊं, ये जो कंपटीशन होते हैं ना, ये बहुत ही क्रूअल होते हैं, बहुत ही क्रूर होते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है। इतने सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं जिन जो शारीरिक अक्षमता इनके अंदर होती है। मैं सबसे कहता हूँ, इस कंपटीशन को कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा क्रूअल है। सिर्फ पिक्चरों में होता है, गरीब आदमी जो है बहुत आसानी से टॉप कर गया और जो रईस आदमी है वो अय्याश है और वो पढ़ाई नहीं करता है। रियलिटी में यह है कि मैंने जितने भी अच्छी अपर मिडिल क्लास आदमी को देखा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, वो उनके पास सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग के नोट्स भी लेते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट पढ़ाई भी करते हैं, अच्छा खाते पीते भी हैं और जल्दी सफल भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी दिक्कत होती है, ना उनके पास नोट्स या किताब खरीदने के पैसे होते हैं, ना उनके पास अच्छा एनवायरनमेंट होता है, ना उनके पास कुछ अच्छा रिसोर्सेज होता है, या उनके पास खाने का सोर्स होता है जिससे एनर्जी बनी रहे, तो उनकी सफल होने की संभावना कम रहती है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इस एग्जाम को कोई मतलब नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है। आपको बस ये देखना है कि आप कैसे सफल होगे, कैसे सफल होगे। अगर कोई घर में गाइडेंस मिल जाए प्लीज ले लो, लेकिन अगर गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है ना, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो आपको थोड़ा सही डायरेक्शन दे। खासकर 1 साल, जब तक आपको चीजें पता नहीं चल रही हैं, जब तक आपको ये नहीं पता कि किस तरह पढ़ा जाता है। क्योंकि एक चाइना में बड़ी अच्छी कहावत है कि समझदार आदमी वो होता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, लेकिन उससे ज़्यादा समझदार आदमी वो होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखता है। आपको ज़्यादा समझदार आदमी व्यक्ति बनना है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस की तरफ गए तो आपको समय बहुत लगेगा। पहले आप तैयारी करोगे, फिर असफलता प्राप्त करोगे, उस असफलता से जो सीखोगे उसको सफलता के लिए आप यूज़ करोगे। इसमें लग जाएगा समय, 2, 3, 4 साल लग जाएंगे। वहीं आप जब दूसरे के एक्सपीरियंस से चीज़ें करते हो तो वो समय बच जाता है, आपका 2-3 साल का समय बच जाएगा। सचिन तेंदुलकर अगर ये सोचते कि मैं अपने एक्सपीरियंस से क्रिकेट सीखूंगा तो कभी भी 16 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा ना बनते, फिर वो 25 साल की उम्र बनते जाके, क्योंकि पहले वो ट्राई करते, असफल होते, वहाँ से कुछ सीखते और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके सुधार करते तो 25 साल लग जाता। लेकिन उन्होंने अपने भाई और अपने गुरु के एक्सपीरियंस से सीखा, 16 साल की उम्र में वो इंडियन टीम में आ गए और 25 साल आते आते तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन चुके थे वो लोग। ये समझना जरूरी है आपको। तो जो भी है, जैसी परिस्थिति है, अगर कोई हेल्प करने वाला है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हेल्प को परचेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। भैया कंपटीशन बीट कर लो, सफलता चमत्कार को ही नमस्कार होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कल आप डीएम बन जाओ, कोई ये नहीं पूछेगा कोचिंग पढ़ी थी कि खुद ही पढ़ाई किया था। डीएम बनना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक और बात, एक और चीज होती है, आपने बहुत सुना होगा कि सर ISPCS तो ना इंटेलिजेंट लोग बनते हैं और मैं तो इंटेलिजेंट हूं ही नहीं। इंटेलिजेंट, मैं इस चीज को मानता ही नहीं कि
दुनिया में कोई इंटेलिजेंट जैसी कोई चीज़ होती है। अमूमन हम सबका IQ मोर और लेस बराबर है, मोर और लेस बराबर है। फर्क आता है फोकस पे, फोकस के ऊपर। जब किसी जीवन के पड़ाव पर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, हमारा रिजल्ट उतना अच्छा आता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा नंबर उतने कम आते हैं। अब स्कूल की बात कर लेते हैं। कभी कोई एग्जाम हुआ होगा ऐसा जब आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, फोकस होकर पढ़ाई की होगी, आपने मेहनत ज़्यादा की होगी, आपने देखा होगा कि आपके नंबर ज़्यादा आए, अच्छे आए हैं। वहीं आपने उस एग्ज़ाम को जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ज़्यादा फोकस से पढ़ाई नहीं की है, जब वो दिया तो नंबर बहुत कम आए। अब व्यक्ति आप अकेले हो, लेकिन कभी तो नंबर आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कभी आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। इस फ़र्क को समझना जरूरी है। इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती। कोई ये कहे IAS PCS बनने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, मैं नहीं मानता इस बात को। फोकस होना चाहिए, फोकस। अगर आप फोकस हो, कुछ समय फोकस रह सकते हो, अब यकीन मानो आप सब IAS PCS बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहीं से एक सवाल निकल के आता है, जब पहले पूछा था कि भैया IAS PCS बनने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। अगर कोई बोले कि कितना समय लगेगा IAS PCS बनने में, वैसे इस चीज़ का जवाब बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी कोई मुझसे ये पूछे कि IAS PCS बनने में कितना समय लगता है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे आपके, एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे। क्योंकि 15 महीने का तो सिलेबस है। अगर कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं या खुद भी पढ़ते हैं और अगर पूरा सिलेबस प्री और मेंस खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए 15 महीने से 2 साल का समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एटलीस्ट 2 साल पढ़ने की क्षमता और स्टैमिना है, तब तो IAS PCS की तैयारी करो, वरना मत करो। आप इधर आने की जरूरत नहीं है। अगर एटलीस्ट 2 साल, अभी 2 साल का 3 साल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हो। ठीक है, और सबसे ऊपर किस्मत के धनी हो कि नहीं हो। कई भी होता ना कि पढ़ के बहुत गए पर सवाल ही ऐसे आ गए जो आपका वीक पक्ष था, नहीं कर पाए अच्छा। ठीक है, कभी बहुत नॉर्मल पढ़ाई करके गए, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपकी रेंज के कोई सवाल थे, आपने लिख दिया इसके अंदर। तो डिपेंड करता है, वो आखिरी में आता है, ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटा IAS PCS की तैयारी करना मतलब एटलीस्ट 2 साल। 2 साल पढ़ सकते हो, राजा बन जाओगे। 2 साल बाद जब एग्जाम क्रैक करोगे, DM SDM IAS PCS बनोगे, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन भैया 2 साल एटलीस्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2 का 3 हो सकता है, 2 का 1.5 नहीं होगा, 2 का 1 नहीं होगा। तो ये आपको करना है। आपको ये देखना है कि भाई आप पहले GS बेस्ड एग्जाम को पढ़ते हो या मैथ्स बेस्ड एग्जाम पढ़ते हो। फिर आपको ये देखना है कि ये नहीं सोचना कि टाइम बहुत है, टाइम इज रनिंग आउट। आप टाइम खत्म हो रहा है, बाकी लोग आपसे ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं और उनका इसका फ़ायदा उठाते हैं वो, आप भी फ़ायदा उठाओ। तीसरा कि कोचिंग करना है कि खुद पढ़ना है, तो डिपेंड करता है। घर में कोई सपोर्ट कर दे तो अच्छी बात है, ना सपोर्ट कर पाए तो कोचिंग्स के माध्यम से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। और लास्ट में कि इंटेलिजेंट या फोकस्ड, इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती है। अगर आप फोकस हैं तो जीवन के किसी पड़ाव पर भी आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 साल का समय लगेगा, कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप जब वीडियो खत्म होगा तो 2 बनते हैं। पहला स्टेप, अगर आपके घर में कोई बंदा ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है, तो प्लीज़ उसके पास जाएं, उससे डिस्कस करें, अपना विजन बताएं, और वो जो गाइड करे उसकी सुन लें। वो किताब बताएगा, वो सब कुछ बताएगा, आप उसकी फॉलो कर लें, तैयारी स्टार्ट करें और 2 साल तक तैयारी करें आप। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है बताने वाला, तो आप जैसे लोगों के लिए एक 1 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया हमने। 1 ईयर प्रोग्राम है जो अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए है, जो कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, 1 साल का कोर्स है, फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। इसमें आपको IAS PCS की तैयारी करा दी जाएगी, बेस बनाया जाएगा, बेस मजबूत कराया जाएगा। 1 साल का आपको NCERTs और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको प्री और मेंस के लिए तैयार करके दिया जाएगा, हर चीज़ दिखाया जाएगा। लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए है,
इसके ये ग्रेजुएट लोगों के प्रोग्राम नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट जिनके पास समय है, जिनके पास 2 साल का 3 साल का समय है, उनके लिए है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, मुझसे पर्सनली बात कीजिए, ठीक है, और ज्वाइन कीजिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, पीसीएस बनना चाहते हो और चाहते हो कि 21 साल की उम्र में मैं डीएम एसडीएम बन जाऊं, तो ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और पढ़ाई जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, जितना देर में करेंगे तो आपका जो ये टाइम है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपका एडवांटेज है वो टाइम है, वो नहीं रहेगा, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कीजिए, जो भी समस्या आती है उससे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।